जियोन, बेबी आपकी मामा। हाँ, ये कैसा रॉन्ग नंबर है? हेलो। हाँ, यू डिजास्टर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे पास कॉल करना बंद कर दो तुम। नहीं करनी मुझे तुम्हारे साथ कोई डील, और ना ही तो मुझे अपनी कंपनी तुम्हारे पास बेचनी है। समझ में नहीं आता तुझे? अपने खोखले दिमाग में ये सारी बातें भर ले कि मुझे अपनी कंपनी तुझे नहीं बेचनी है। बाय द वे, यूं के गुस्से में कॉल कट करके अपना फोन फेंक देता है। आह, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये इंसान है तो है क्या। पिछले 2 सालों से मेरे पीछे पड़ा है कि मैं इसे अपनी कंपनी बेच दूं। मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। हाँ, दारा मम्मा तो रूम में है। बाय द वे, यूंगी जी उनसे बात कर ही रहा था कि अचानक से वहां पर जिमिन आ जाती है। बेबी, ये मम्मा को दे दो और बताओ कि ये दारा की तरफ से उनके लिए गिफ्ट है। जियोन वो बैग लेकर जिमिन की तरफ बढ़ता ही है कि जियोन, अपने डाडा से कह दो कि मम्मा को गिफ्ट्स पसंद नहीं है। इतना बोलकर जिमिन गुस्से में वहां से चली जाती है। हाँ, ये लड़की हमेशा मेरा पेशेंस चेक करती है। दो जियोन, मैं आता हूँ। जिमिन, कल मैंने समझाया था ना तुम्हें कि इन सब का इफेक्ट जीवन पर भी पड़ सकता है। फिर तुम ये सब क्यों कर रही थी वहाँ? क्योंकि मुझे तुम्हारे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए, मगर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के लिए गिफ्ट लिया है, इसलिए तुम इस ड्रेस को पहनोगी भी और मुझे दिखाओगी भी। जाओ ये चेंज करके आओ। क्या? तुम पागल हो क्या? मैंने तुम्हें अभी अभी कहा कि मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मगर मैंने भी तुमसे अभी यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये ड्रेस पहनो, तो चुपचाप ये चेंज करके आओ। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानी, समझे तुम? इतना बोलकर जिमिन गुस्से में वहां से जाने लगती है। जिमिन, तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारे जितना ही गुस्सार और जिद्दी हूँ, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात चुपचाप मानो। आह, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। पहले तो तुम मेरी बात मानो, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ना ही तो तुम मुझसे बात कर रही हो और ना ही तुम मुझे सीधे जवाब दे रही हो। अब अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुमसे ज़्यादा जिद्दी हूँ। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं खुद तुम्हें ये ड्रेस ट्राई कराऊं? क्यों? क्या? यू शेमलेस, तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? उसी तरह से जिस तरह से तुम जिद कर सकती हो। यूंगी, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। छोड़ो मुझे मुझे सच में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जिमिन, दर्द मुझे भी हुआ था जब तुमने मुझे बिना जाने पत्थर दिल कहा था। मगर मगर वो तो, क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा जिद्दी हो। मगर मगर मैं भी तुम्हारी बात इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। तुम मुझे छोटी छोटी बातों के लिए ताने मारते हो, हर जगह पर मुझे गलत समझते हो। क्या क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मगर मगर तुम काम ही ऐसे करती हो कि खैर, अब अब जाकर जो मैंने कहा वो करो। ये ड्रेस चेंज करके आओ, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, मगर अगर मुझे पसंद नहीं आई तो सोच लेना, तुम्हारी तो खैर नहीं है। जिमिन, पहले चेंज तो करके आओ। बाय द वे, इसके बाद जिमिन वो ड्रेस लेकर अंदर चली जाती है। 2000 years later. यू यू मास्टर, तुम मेरे लिए ये कपड़े लेकर आए हो? हाँ, तो तुमने कपड़े, एक सेकंड, व्हाट द हेल। तुम ना, क्योंकि तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम सोच भी कह सकते हो कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी? जिमिन, मैं ये ड्रेस नहीं लाया था। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सीरियसली। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए, हाँ मुझे लगता है। तुम तो हो ही ऐसे बदतमीज। तुम शायद इसी वजह से मुझे फोर्स कर रहे थे ये कपड़े पहनने के लिए। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जिमिन,
बकवास बंद करो। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने ये कपड़े नहीं लिए थे, जबकि मैंने तो वो गाउन लिया था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। शायद शायद मेरा बैग किसी के बैग के साथ बदला होगा। हाँ, एक सेकंड, जोंगकुक वो भी तेरे लिए ड्रेस लेने के लिए गया था। शायद ये बैग उसी का होगा, इसलिए वो शायद डर रहा था मुझसे कि कहीं मैं उसका बैग ना देख लूँ, इसलिए वो हड़बड़ी में बैग उठाकर चला गया। यानी कि उसके पास मेरा वाला बैग होगा। मैं उसे कॉल करता हूँ। तुम ना अपने बहाने बंद करो यूंगी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। तुम ना सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। जिमिन। हाँ, बिल्कुल चुप, चुप करो। मैंने कहा ना तुमसे, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं जंकू को कॉल करता हूँ, वो ड्रेस उसी के पास होगा। तुम ना, क्योंकि अगर ये सब झूठ निकला ना तो तुम सोच लेना। मैंने कहा ना जिमिन, मुंह बंद करो। पक्का जंकू की होगा। तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूँ। क्यों? तुम क्यों जाओगे? जंकू को यहीं बुलाओ। वैसे भी वो ठहरा तो तुम्हारा ही भाई, कहीं तुमने रास्ते में उसे कुछ पट्टी पढ़ा दी फिर। ठीक है, जंकुक मेरे कमरे में आओ। हायंग, जंकुक तुम यू चुप करो तुम। जंकुक सच सच बताओ, ये ड्रेस तुमने लिया था? हाँ भाभी, वो मैंने कहा सच सच बताओ। भाभी सच में, मैंने वो गिफ्ट दे के लिए लिया था। वो कुछ दिनों से हम दोनों के बीच झगड़े बहुत हो रहे थे, तो उसे मनाने के लिए। क्या? अब हाँ, सच में सब में हायंग की कोई भी गलती नहीं है। आई स्वेयर, मैं सच बोल रहा हूँ। चाहे तो आप दे को भी कॉल करके पूछ लीजिए। मुझे नहीं पता था कि हड़बड़ी में मैं हायंग का बैग लेकर वहाँ से चला जाऊँगा, और वो मेरा जिमिन, जीजू तेरे लिए ये लेकर आए थे। हाँ थे। और जोंगकुक सच कह रहा है। तुम प्लीज जीजू पर गुस्सा मत हो। ठीक है, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो। क्या? सिर्फ ठीक है। जिमिन, मुझे पता है, मेरे और जोंगकुक के आने से पहले तूने जीजू को बहुत कुछ कहा है। चुपचाप उनसे सॉरी बोल। हाँ वही, सॉरी। जिमिन, प्यार से। आई एम सॉरी। मुझे बिना जाने समझे तुम्हें इतना सब नहीं कहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। देखा तूने, जीजू ने कितनी आसानी से तुझे माफ़ कर दिया। अब तू ज़रूर ये ड्रेस ट्राई करना। पता है कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जंगकुक मेरे लिए इतनी अच्छी ड्रेस लेकर आया है। जिमिन, अब जब तुम मुझसे सॉरी बोल ही रही हो तो मुझे भी तुमसे सॉरी कहना था। मुझे माफ़ कर दो। क्यों? तुमने क्या किया? वैसे तो उस दिन सुबह मैंने जो कुछ भी कहा था उसके लिए एज सॉरी मैं गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया था। बाकी अभी का सॉरी इसलिए बिकॉज़ जब हमारे उस किचन वाले बात पर जो खाना जियो ने तुम्हारा बेस्ट कहा था, उसके चलते गुस्से में आकर मैंने तुम्हें तंग करने के लिए उस दिन वो लाइट वाला स्विच ख़राब कर दिया था, ताकि तुम रात भर सो ना पाओ। क्या? क्योंकि तुम कभी नहीं सुधर सकते हो। ओह गॉड, दोनों का फिर से शुरू हो गया। जंगकुक, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये दोनों ना कभी नहीं सुधर सकते। यही सब कुछ बोलते हुए तेकुक वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी कुछ कर सकती हो। अब जिमिन, वो सब मैंने किया बिकॉज मुझे लग रहा था कि उन सब के बाद कहीं जीवन तुम्हारी तरफ ना चला जाए, कहीं तुम जीवन को मुझसे छीन ना लो। क्या? मैं जीवन को तुमसे क्यों छीनूंगी? इनफैक्ट जीवन वो तो तुम्हारा बेटा है। फिर मैं, हाँ जीवन मेरा बेटा है, मगर ऐसे अचानक उसका किसी अनजान लड़के को अपना मॉम कहना, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। इस वजह से मैंने तुम्हें सबक सिखाने के बहाने से
उन शादी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था। अच्छा, तो वो भी तुमने उन सब की वजह से किया? क्योंकि यू आर अ मैड। तुम पागल हो क्या? जीवन जीवन कोई पैसा थोड़ी ना है जो जो मैं तुम्हें उससे छीन कर भाग जाऊंगी। मैं मानती हूँ कि जीवन बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा लवेबल है, बट क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है और शादी के बाद मेरा भी, तो मैं उसे लेकर कहाँ ही चली जाऊंगी। और अगर चली भी गई ना, तो तुम कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढकर वापस जीवन को अपने पास रख ही लोगे। तो फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? और वैसे भी मेरे पास मॉम है, डैड है, मेरे पास एक फैमिली है। और मॉम और डैड ही क्या, जीवन भी तो मेरा बेटा। और तुम, मैं क्या मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ? अ, मम्मा। हाँ? अ, जीवन आप? मम्मा, भूख लगी है। ओह हाँ, अब डिनर का टाइम हो गया है। तुम भी जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ। अब जीवन चलो, मैं आपको फीड कराती हूँ। अब ठीक है। इसके बाद जिमिन जीवन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। हम्म। हाँ, अब कोई बात नहीं, तुम ले लो। नहीं, तुम ही खा लो, क्योंकि मैंने कहा ना, तुम खा लो। बाय द वे, यूनमिन एक दूसरे को प्रेस कर ही रहे थे वो लास्ट फिश के लिए, कि तभी जीवन आकर वो बाइट ले लेता है। हाँ। आ, अब ठीक है, मैं भी ऑफिस के लिए चलता हूँ। जीवन, आप अपना और मम्मा का ध्यान रखना, ओके? इतना बोलकर यूंगे जीवन के फोरहेड पर किस करता है। बाय। बाय। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि क्योंकि वो मुझसे शायद कुछ कहना चाहता था। इट्स सो वेल टू फाइंड आउट। ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं आऊँगा? तुमने मुझे इनवाइट किया है और मैं उस पार्टी में ना आऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, मैं जीवन और उसे भी लेकर आऊँगा, आई प्रॉमिस। यही सब कुछ बोलते हुए यूंगी घर के लिए निकल जाता है। हाँ, यूंगी के आने का टाइम हो गया है, पक्का वही होगा। तुम आप ही मिसेस बेंजामिन हैं? हाँ, वैसे आप कौन? मैं मिस्टर मिन का एक कंपनी लीडर हूँ। बस सोचा कि उनके आने का वक्त हो गया है, तो उनसे और आपसे मिलकर चलूं। मुझसे आप अंदर आइए ना, यूंगी बस आता ही होगा। इसके बाद जिमिन उस आदमी को घर के अंदर बुला लेती है, यही सोचकर कि शायद वो यूंगी का कोई कलीग होगा। बाय द वे, इट्स माय प्लेजर। मैं यूंगी से बहुत दिनों बाद जो मिल रहा हूँ। लगता है यूंगी भी आ गए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से जाने लगती है। रुकिए ना। हाँ, मैं सोच रहा था कि यूंगी के आने तक आप रुक जाइए। हाँ, मिस्टर यांग। हाँ, मेरे समझाने के बावजूद तू यहाँ कोरिया आ गया, और कोरिया तो क्या, तू सीधे मेरे घर तक घुस गया। यूंगी, चल,
बिकॉज मैं तो तुमसे जिमिन और जीन से मिलने आया था और तुम मुझ पर ही भड़क रहे हो। बकवास बंद करो अपनी। मुझे ना ही तो तुमसे मिलना है और ना ही तो मेरी फैमिली को। हाँ, गार्ड्स, धक्के मारकर बाहर निकालो इसे। वेरी गुड योंगी, तुम्हारा गुस्सा तो जायज है। खैर, और मुझे नहीं पता था कि गुस्से में तुम एक अनजान लड़की को अपनी फैमिली कह सकते हो। जीवन का तो समझ आता है, मगर जिमिन जिसके साथ तुम कल लड़ रहे थे, क्या ये सब तुझे कैसे पता? तुम्हें क्या लगा था फोन फेंक देने से कॉल कट हो जाता है? अपनी बकवास को अपने पास ही रख। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूने मेरे और जिमिन की क्या बातें सुनी है। ऑफ कोर्स तुम्हें या फिर जिमिन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जियोन, उसे तो इन सब से फर्क पड़ेगा ना। यू, मैं तेरी जान ले लूंगा। गार्ड्स, निकालो इसे बाहर। इसके बाद गार्ड्स मिस्टर यांग को वहाँ से ले जाने लगते हैं। मुझे तो बाहर निकलवा रहे हो, मगर ऐसा ना हो कि इन सब के चलते तुम्हारे और जिमिन की न्यूज़ वायरल ना हो जाए। बकवास बंद कर अपनी। और अगर अगली बार तू मेरे जिमिन या मेरे जीवन के आसपास नजर भी आया ना, तो सोच लेना तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से तू कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। इसके बाद गार्ड्स मिस्टर यांग को बाहर ले जाते हैं। जिमिन, तुम पागल हो। तुम ऐसे किसी भी अनजान को घर के अंदर आने कैसे दे सकती हो? यूंगी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कोई है। उसने कहा कि वो तुम्हारा कोई कंपनी डीलर है और उसे तुमसे मिलना है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और उन्हें अंदर आने के लिए कहा कि कहीं अगर सच में ऐसा हुआ तो फिर तुम मुझ पर फिर से गुस्सा करते। फाइन, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि ये आदमी इस घर के अंदर ना आए, समझी ना तुम? हाँ। ओके फाइन। जिमिन, भले ही हमने शादी जीवन के लिए की है, मगर तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। मैं नहीं चाहता कि इस आदमी के चलते जीवन को या फिर तुम्हें हर्ट हो, इसलिए प्लीज़ तुम भी इस बात का ध्यान रखना। अब आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है। ओह शिट, क्या हुआ? इन सब के चलते मैं भूल ही गया। वो मेरे एक कॉलेज फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हमें उस पार्टी में जाना है। तुम और जीवन जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या? मैं? हाँ जिमिन, मैंने अभी अभी कहा हमारी शादी हुई है और जीवन की वजह से ही सही, मगर तुम मेरी वाइफ तो हो ना, और उसने स्पेशली तुम्हें बुलाया है। क्या? मुझे? हाँ, बिकॉज वो जानना चाहता है कि कौन पागल है जिसने मुझसे शादी की है। क्या? तो मैं पागल हूँ? वैसे मैं झूठ तो नहीं कहूँगा, मगर पागल तो तुम हो। हाँ, और शादी होने के बाद और भी ज़्यादा हो गई, बिकॉज मेरी शादी भी एक पागल से ही हुई है। जिमिन, बाय द वे वो दोनों हंसने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जीवन आ जाता है। अरे जीवन, चलो मामा आपको जल्दी से रेडी करती है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा हैंडसम तो जीवन को ही बनना है। क्यों जीवन? हाँ, नहीं मम्मा, सबसे ज़्यादा हैंडसम तो डाडा है। सारी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती है। जीवन, सारी लड़कियां ना अंधी है। एक मम्मा ही थी जिनकी आंखें ठीक थी, इसलिए उन्होंने आपके डाडा से शादी की। इसके बाद जिमिन जी उनको वहाँ से ले जाती है। ओह, तो मिसेस मिन जिमिन, तुम्हें लगता है कि सारी लड़कियां अंधी है जो मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी? खैर, अब तुम कुछ कर भी नहीं सकती। वैसे भी तुम मुझे जानती कितना हूँ, मगर आज मैं तुम्हें इस बात का मौका दे रहा हूँ
कि तुम मुझे अच्छे से जान ही जाओगे। हाँ, चलो जीवन तो रेडी हो गया, अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ। हाँ, ओहो, क्या बात है मिस्टर मिन्यूंगी। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा तुम्हें, जो तुम बदला लेने पर आ जाओगे। खैर जिमिन, जब से मैंने तुमसे शादी की है ना, तुमसे पता नहीं क्यों मगर मेरी फितरत भी बदला लेने वालों में आ गई है। वैसे तुम तो जानती ही हो। हाँ, और फिर वैसे भी मुझे पता है मैं कितना हैंडसम हूँ। ये बात मुझे किसी को भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ओह, अच्छा जी, तो ये बात है। हाँ, और अब मेरी बारी है। ज़रा मैं भी तो देखूं कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। मैं और खूबसूरत यूंगी, तो फिर तो रहने ही दो। आज हम पार्टी में नहीं जाते। क्या? क्यों? क्योंकि जब मैं रेडी होकर आऊंगी तो फिर कहीं तुम मुझे देखकर बेहोश ना हो जाओ। जिमिन, मजाक करना बंद करो और जाकर रेडी होकर आओ। और फिर बाकी तो बाद में देखेंगे कि कौन बेहोश होता है। हाँ, जियुन, ये आपकी टाई। दादा, मम्मा ने तो लगाया तो बड़ी लगाया। इसके बाद योगी जियुन का टाई ठीक करने लगता है। मम्मा? हाँ, जियुन, पानी ले आओ। ऐसा लग रहा है आपके दादा बेहोश होने वाले हैं। मम्मा, आप तो बिल्कुल सिंड्रेला की तरह ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट माय क्यूटू। वैसे तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे, या फिर मुझे देखकर बोलती बंद हो गई? जीवन, आई वॉज थिंकिंग आप बाहर जाकर वो गिफ्ट देखो जो जो हम उन्हें देने के लिए लेकर आए थे। फाइन दादा, इतना बोलकर जीवन वहाँ से चला जाता है। और तुम? हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो एक हस्बैंड को करना चाहिए। वैसे अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो छोड़ो। हाँ हाँ, तो फिर छोड़ो। ओह ओह, सॉरी। इसके बाद जिमिन हड़बड़ी में वहाँ से चली जाती है। अब ये मुझे क्या हो गया था? मैं इस तरह से तो कभी भी जिमिन के साथ पता नहीं, ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है।